कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो काम छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी इसी पर आधारित है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ़ और पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन यदि तुमने आज इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा और विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द को ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस भी हाल में हूँ, मुझे उसी हाल में छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो। यदि तुमने इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना कराऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब मूर्तिकार भी थक चुका था। वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार उस दूसरे पत्थर पर भी जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन उसी पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और एक कोने रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हों, उसमें आपको दर्द और तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत और ना ही किसी और रास्ते की शुरुआत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द और तकलीफ़ को सहना ही होगा, तभी आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।